नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए कांग्रेस ने किया बड़ा काम। राजस्थान में गहलोत सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा कि कोरोना के गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी फ्री में इलाज। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से है, जिसके बाद यहाँ पर एक नया आयाम जनता की सेवा का खोल दिया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जाइए तो आपके फ्री में इलाज होगा। जहाँ तक की बात कोरोना से लड़ने की, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा कि जानबूझकर असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रेलवे का तत्काल टिकट सिस्टम हो गया ध्वस्त, दलाल कर ले रहे हैं उसको हैक, नहीं थम रही है टिकटों की कालाबाजारी। जी हां दोस्तों, प्राइवेटीकरण की चर्चा यहां पर रेलवे की चल रही है, लेकिन इस बीच भी रेलवे में गरीबों को और जो कम शिक्षित लोग हैं उनको अभी भी परेशान होना ही पड़ रहा है। टिकट के लिए जबरदस्त मारामारी है और यहां पर दलाल कालाबाजारी आसानी से कर ले रहे हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार वाकई में जानबूझकर असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप भी कांग्रेस के प्राइवेट अस्पताल में फ्री में इलाज करने का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना के गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा फ्री में इलाज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। यहां कोविड-19 से संक्रमित रोज सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के गंभीर रोगियों का आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की समुचित व्यवस्थाएं की हैं। इसके बाद भी भविष्य में और बिस्तरों की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों से सहयोग मिल जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की निर्धारित दरों पर कोविड-19 के गंभीर रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत ने रविवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि संकट के इस समय में निजी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आईसीयू और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या बढ़ाए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल बिना लक्षण वाले मरीजों को बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए होटल संचालकों के साथ बातचीत कर अनुबंध करें ताकि गंभीर रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध रह सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन युक्त बिस्तर और आईसीयू बिस्तर की संख्या को आगामी 1 माह में 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जाए। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने विगत दिनों कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या को देखते हुए अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली एवं झालावाड़ में निषिद्ध क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। कोविड-19 के इस दौर में जरूरतमंद हर परिवार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह आयोजनों के साथ साथ सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और राजनीतिक आयोजनों में पूर्व की भांति 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाए। अनलॉक 4 दिशा निर्देश के अनुरूप प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की और जयपुर मेट्रो की संचालन सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य नियम के साथ शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, जानबूझकर असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार पर नए अंदाज में निशाना साधा। अपनी नई वीडियो सीरीज में राहुल ने कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने असंगठित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल ने कहा कि 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान आया, अमेरिका की कंपनियां बंद हो गईं, लेकिन भारत में कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी। मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तब मनमोहन सिंह जी ने मुझे बताया कि भारत में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं, पहली संगठित और दूसरी असंगठित। वीडियो में राहुल गांधी ने बताया कि संगठित अर्थव्यवस्था यानी बड़ी कंपनियां और दूसरी असंगठित में किसान, मजदूर आदि। जब तक असंगठित संगठन मजबूत है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। राहुल बोले कि पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। इनमें नोटबंदी, गलत जीएसटी, लॉकडाउन से ऐसा हुआ है। राहुल बोले कि ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी में लॉकडाउन किया गया है। इनका लक्ष्य इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है तो मीडिया की जरूरत है और मार्केटिंग की जरूरत है, लेकिन नीतियों के कारण रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हुआ तो रोजगार नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि असंगठित क्षेत्र ही सरकार चलाता है और उन्हें ठगा जा रहा है। इस आक्रमण को पहचानना होगा और पूरे देश को साथ मिलकर
मिलकर लड़ना होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को ही ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के बारे में वो एक वीडियो सीरीज में बात करेंगे। राहुल गांधी की सोमवार को आई इसी सीरीज की ये पहली वीडियो थी। इससे पहले भी राहुल गांधी कई मसलों पर वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रख चुके हैं और सरकार को घेर चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे का तत्काल टिकट सिस्टम ध्वस्त, दलाल कर ले रहे हैं हैक, नहीं थम रही टिकटों की कालाबाजारी। जी हां दोस्तों, मुंबई, सूरत, गुजरात व अहमदाबाद की ट्रेनों की संख्या कम और यात्रियों की बढ़ती संख्या का फायदा टिकट दलाल फिर से उठाने लगे हैं। स्पेशल ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर यात्री तत्काल कोटा की ओर भाग रहे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। तत्काल टिकट का 90% टिकट दलाल लेकर उड़ जा रहे हैं। अवैध सॉफ्टवेयर के जरिए दलाल अधिकतर टिकट बुक कर ले रहे हैं। रात भर स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन लगाने के बाद भी यात्रियों को निराशा हाथ लग रही है। रेलवे से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार टिकट दलालों का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। टिकट दलाल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के समानांतर सिस्टम चला रहे हैं। यह सिस्टम तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही रेलवे के सिस्टम को हैक कर लेता है। ANMS व ब्लैक TS जैसे दर्जन भर अवैध सॉफ्टवेयर इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इन सॉफ्टवेयर की चाल रेलवे के सॉफ्टवेयर से कई गुना फास्ट होती है। टिकट दलाल इतने शातिर होते हैं कि टिकट बुक होने से पहले ही यात्री का नाम, उम्र और अन्य विवरण भरकर तैयार रहते हैं। रेलवे काउंटर पर जब तक क्लर्क एक टिकट बुक करता है, तब तक दलालों का नेटवर्क अपने सिस्टम से 20 से 25 टिकट बुक कर लेता है। खास बात की तत्काल के समय इंटरनेट से टिकटों की बुकिंग बंद रहती है। इसके बावजूद भी टिकट दलाल टिकट बुक करके यात्रियों से मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। पिछले दिनों RPF ने अभियान चलाकर इस कोरोना काल में 3 से 4 टिकट दलालों को गिरफ्तार भी किया था। हर ट्रेन में 30% बर्थ तत्काल के लिए आरक्षित रहती है। सामान्यतः तत्काल कोटे में स्लीपर की निर्धारित किराए से 150 व AC के लिए 300 रुपए अधिक लगते हैं। यात्रा से एक दिन पहले सुबह 10 बजे से वातानुकूलित और 11 बजे से स्लीपर श्रेणी के तत्काल टिकट बुक होते हैं। अब तत्काल में भी प्रीमियम सिस्टम लागू हो गया है। तत्काल कोटे का 50% टिकट बुक होने के बाद किराया लगातार बढ़ता जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के टिकट पर कम उम्र के यात्री सफर कर रहे हैं। यह काम टिकट दलाल एक नेटवर्क बनाकर कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल की टीम ने इस फर्जीवाड़े को पकड़ा है। DRM BK पंजियार के निर्देश पर सीनियर DCM संजीव शर्मा ने रविवार को मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली की ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे यात्रियों को पकड़ा जो फर्जीवाड़े के तहत सफर कर रहे थे। सप्ताह भर तक चले जांच में टीम ने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस, अन्य ट्रेनों में आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी पकड़ी। वरिष्ठ नागरिकों के टिकट पर अधेड़ युवा यात्रा करते हुए मिले। कई यात्रियों के पास मूल टिकट नहीं मिला, उन्हें दलालों ने टिकट स्कैन करके दे दिया था। अवैध तरीके से यात्रा कर रहे 320 यात्रियों को विभिन्न स्टेशनों पर उतारा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू से मुलाकात के बाद एक्शन में तेज प्रताप, RJD ऑफिस में लगाया दरबार। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अचानक तेज प्रताप यादव पार्टी में एक्टिव हो गए हैं। जब ऑफिस में आज कोई नहीं रहता है, तभी भी तेज प्रताप RJD ऑफिस पहुंचे और अपना दरबार लगाया है। वह RJD नेताओं को बताना चाहते हैं कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तेज प्रताप छुट्टी के दिन भी पार्टी ऑफिस पहुंचकर अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार के दिन प्रदेश राजद कार्यालय बंद रहता है। पार्टी का कोई बड़ा नेता दफ्तर नहीं पहुंचता है, लेकिन रांची से पटना लौटने के बाद तेज प्रताप रविवार को ही पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं और अभी अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस के बाहर टिकट को लेकर रिज्यूम लेकर कई लोग आए थे। तेज प्रताप यादव ने एक एक को बुलाकर सभी से मुलाकात किए। कुछ इसमें तेज प्रताप यादव के अपने भी समर्थक थे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव टिकट को लेकर आए लोगों से मिलते तक नहीं हैं। ऐसे में तेज प्रताप ने लोगों से मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप अपने कई समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए इस बार पार्टी में चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह अपने कई समर्थकों को लेकर टिकट मांगे थे, लेकिन नहीं मिला, जिसके खिलाफ तेज प्रताप अपने समर्थकों को निर्दलीय चुनाव में खड़ा कराकर अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव, बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ कांग्रेस करेगी सत्ता प्रवर्तन का आह्वान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए लड़ेगी। पार्टी ने तमाम मशक्कत के बाद चुनावी नारा चुन लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन का उद्घोष करेगी, इसीलिए नारा गढ़ा गया है, बोले बिहार बदले सरकार। अपनी चुनावी गतिविधियों में पार्टी ने इस नारे का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के लोगों में भी इसी नारे का प्रयोग किया गया है। बिहार में कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया
दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच सभी पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसदों के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बाद सियासत तेज, जेडीयू ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद बिहार में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बैठक में भाजपा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के सामने अगले विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की तरह जेडीयू से आधी सीटों पर समझौता करने की मांग रखी है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।